अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। गुज़श्ता रोज़ असम्बली में श्रीलंका के साबिक़ क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन को सरकारी ज़मीन अलाट करने का मामला खूब गरमाया था, जो मेंबर असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने उठाया था। ताहम अब रिपोर्ट्स के मुताबिक लेजेंड क्रिकेटर कठवा में सरमायाकारी से पीछे हट गए हैं। इतलात के मुताबिक मुरलीधरन ने नेशनल सेक्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 के तहत कठवा में 1650 करोड़ रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी से अब पीछे हटने का फैसला किया है। एक मुकामी अखबार में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की तफसीलात से पता चला है कि मुरलीधरन ने 6 मार्च रवां बरस को ही कठवा में 206 कनाल अराजी पर 1650 करोड़ रुपए की लागत से अपनी कंपनी सेलोन बेवरेजेस की बोतल बनने और एल्युमिनियम कैन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की तनसीब की तजवीज़ से पीछे हटने के लिए दरख्वास्त दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मुरलीधरन अब बोटलिंग एंड कैन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पुणे में कायम करेंगे। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता बरस जुलाई में इंडियन एक्सप्रेस में शाया रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरकारी अराजी पर इंडस्ट्रियल यूनिट कायम करने के लिए करीब 7000 दरख्वास्तें मौसूल हुई थी, जिनमें श्रीलंका के साबिक़ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन भी शामिल थे। उधर कठवा में 3 हलाकतों पर PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने तशवीश का इजहार करते हुए हुक्काम को इस मामले पर जल्द कार्रवाई करने की मांग करते हुए मुलव्विसीन को कठेरे में लाने की अपील की है। वहीं सजाद गनी लोन ने भी एक्स पर एक पोस्ट में हलाकतों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि जल्द पुलिस मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुँचाएगी। उधर CPIM के रुकन असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने भी कठवा हलाकतों की शदीद मजम्मत की है। श्रीनगर में आज तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि ऐसी वारदातें अब किसी न किसी सूरत में होती चली आ रही हैं। उन्होंने हुकूमत से इसका जायज़ा लेने की मांग करते हुए अवाम को एतमाद में लेने की भी अपील की। और इसी वजह से बड़ा दुख है, बार बार वारदातें होती है और फिर ये अमन की कहाँ जा रहे हैं हम। तो इसी वजह से मैं इसमें अब ये दुख भरी बात है, जिनकी जानें चली गई वही जानते हैं, उनका आयाल उनका परिवार ही जानता है। अल्फाज नहीं है कैसे हम हमदर्दी का इजहार कर ले, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा सरकार से कि उन्हें जायज़ा लेना चाहिए। आखिर ऐसी वारदातें किसी न किसी शक्ल में बार बार रोनुमा क्यों होती है और आवाम को एतमाद में लेना चाहिए। इसमें अगर हम पर्दादारी कर लें, मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं। ये सब का साझा मामला है, साझा मसला है। हम उस दर्द में बराबर के शरीक हैं और मुतालबा भी हमारा यही है उन परिवारों का ख्याल रखा जाए। उनके ज़ख्मों की तलाफ़ी हो नहीं सकती, दुख की तलाफ़ी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी जो भी करना होगा वो किया जाए। साथ ही ज़रूरी है कि आज सर नौ जायज़ा लिया जाए सिक्योरिटी मामलात का, ताकि ये देखा जाए, परख ली जाए कि ज़मीनी हालात क्या हैं और कैसे ये वारदातें बार बार ख़ास तौर पर जम्मू रीजन में हो रहे हैं। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन एंड ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन की तरफ से आज श्रीनगर में एक रोज़ा ऑल कश्मीर टैक्सी ड्राइवर्स कन्वेंशन मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मेंबर असम्बली मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और तंजीम के सदर भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान टैक्सी ड्राइवरों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया और इनको हल करने पर भी जोर दिया गया। तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में टैक्सी ड्राइवरों को कई मसाइल से दो चार होना पड़ रहा है। तारेगामी ने कहा कि जम्मू और श्रीनगर के एयरपोर्ट्स पर जहां उनके लिए पार्किंग की कोई सहूलियत दस्तियाब नहीं, वहीं हुकूमत की तरफ से कोई सोशल सिक्योरिटी भी इन्हें नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि वो ये मामला असेंबली में भी उठाने की कोशिश करेंगे। काम करने वाला, गाड़ी को चलाने वाला, इसके मसाइल है, इनके भी बाल बच्चे, और आज तक भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है हमारे ड्राइवरों के लिए। मुश्किल हालात में भी
एक जगह से दूसरी जगह टूरिस्टों को ले जाना, लाना, उनकी देखभाल करना सबसे पहले ड्राइवर है। और हद दर्जा अफसोस है कि अभी तक एयरपोर्ट्स पर, जहाँ तक जम्मू एयरपोर्ट का ताल्लुक है या ख़ास तौर पर कश्मीर एयरपोर्ट, यहाँ पार्किंग की जगह भी नहीं है। वो आप खुद आपने देखा होगा। तो हमारे ऑल इंडिया जो हमारे लीडर आए हैं ऑल इंडिया फेडरेशन के, उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो जो हुकाम है दिल्ली में, उनके पास इस सवाल को लिया जाएगा और इस मसले के हल के लिए कोई रास्ता ढूंढा जाएगा। और इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी सबसे अहम मसला है। बताइए, एक ड्राइवर बाकी जगहों पर तमिलनाडु है, शायद महाराष्ट्र भी है, केरला है, वहाँ पर सोशल सिक्योरिटी कुछ हद तक मुनासिब है, लेकिन जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है, जम्मू का ताल्लुक है, न होने के बराबर है। ये नाइंसाफ़ी है। और हमारा मुतालबा है सरकार से, जिनको अभी कम टाइम हुआ है, उनके वसाइल कितने हैं, क्या है, लेकिन ये सवाल ज़ेर गौर रहना चाहिए। इस मसले का हल निकालना है सरकार ने, इसको तरजीही बुनियादों पर अपने जो एजेंडे में रखना चाहिए। ये हम कोशिश कर लेंगे असम्बली में भी उठाने की इस सवाल को। ये जो ड्राइवर है काम करने वाला, गाड़ी को चल। वहीं मीडिया से सैटेलाइट टाउनशिप्स के मामले पर बात करते हुए मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने कहा कि हुकूमत को वाज़ेह करना होगा कि आखिर इन टाउनशिप्स में कौन बसेंगे और ये मामला उठाते रहेंगे। जबकि मुख्तलिफ ज़ुमरों के आर्जी मुलाजमीन पर बात करते हुए तारेगामी ने कहा कि उनकी मांगे जायज़ है और उन्हें उनके रोज़गार को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। जबकि AAY ज़ुमरे के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली के ऐलान पर तारेगामी ने BPL ज़ुमरे को भी इसमें शामिल करने की मांग की। ये ज़मीन अलाट कर रहे हैं इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, मेरा एतराज़ नहीं है। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन ये हमें बताया जाए, जो हमारे पास कानून है 2013 का, मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त एक कानून बना कि जिनकी ज़मीन है उनको माकूल मुआवजा मिलना चाहिए। मेरा वो सवाल था। और मैं आज भी ये कहता हूँ, हक़ाइक़ हमें बताएं, आप किन को ज़मीन दे रहे हैं। क्या ये पूछना गलत है? अगर मैं ये पूछूं, वो कहाँ के हैं, उनका एड्रेस क्या है, कितनी ज़मीन मिली, कितने पैसों में मिली, और वो जो किसान है जिसकी ज़मीन है, क्या उसको मुआवजा मिला है उतना जितना कानून कहता है। और फिर यहाँ जो टाउनशिप का सवाल है, मुझे ये बताइए, क्या सड़कें, 4 लेन सड़कें, इधर से उधर से किसान की जो ज़मीन जाती है ना, हमारे कश्मीर में, जम्मू में ज़मीन बहुत कम रह गई है। और ये ज़मीन भी अगर अब नज़र हो जाए इन चीज़ों की, उस किसान को मुआवजा तो मिलना चाहिए ना माकूल। क्या ये मुतालबा करना गलत है असम्बली में? किसान की बात ना कर लें हम। और फिर हमने ये कहा कि जो आप सैटेलाइट टाउनशिप बनाने जा रहे हैं, मैंने ये पूछा, ये टाउनशिप किन के लिए? अब मुझे बताओ ना, हमारा श्रीनगर है शहर, इसको खूबसूरत बना लो, जम्मू को खूबसूरत बना लो, कठुआ को बना लो, बारामूला को, अनंतनाग को बना लो, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को बना लो। नए टाउनशिप उनमें बसाना किनको है? क्या ये पूछना गलत है? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या ये मैं नहीं पूछूंगा तो फिर पूछेगा कौन? तारेगामी पूछता ही रहेगा, हर मुद्दे पर सवाल करता ही रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जो हमारे कैजुअल लेबर, डेली वेजर, नीड बेस्ड, एडहॉक पर जो काम करने वाले लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, और उनकी मांग जायज़ है यार। लगातार वो आवाज़ देते रहे, जद्दोजहद करते रहे कि हमें भी वो रोज़गार के का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अभी हम यहाँ ड्राइवर्स की बात कर रहे थे सोशल सिक्योरिटी को लेकर, तो डेली वेजर, कैजुअल लेबर भी चाहता है कि मुझे भी ज़मानत मिले ज़िंदा रहने की, रोज़गार की। कई सालों से अगर आप देख लेंगे डिपार्टमेंट्स चल ही रहे हैं, वो रीढ़ की हड्डी हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में जो वो काम करने वाले हमारे भाई हैं, बहनें हैं। मुझे ये बताइए कि उनके बारे में खामोश रहना क्या मुनासिब है? हरगिज़ नहीं। आप ये समझते हैं कि लिमिटेशंस हैं, लेकिन यूटी के लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज में कितनी कमी है, क्या है, वो तो सही है।
लेकिन इस हिस्से को बिल्कुल ही नज़रअंदाज करना इंसाफ नहीं है। बिजली का एक बड़ा मसला है, ये अच्छा किया उन्होंने ऐलान किया IAY के। उधर मशहूर सयाहती मुकाम गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आज से बाज़ाब्ता आगाज़ हो गया है। इन खेलों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 900 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस इवेंट को कामयाब और शफाफ बनाने के लिए गुलमर्ग और इसके आसपास सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज इवेंट के दौरान मुख्तलिफ ज़मरों के खिलाड़ियों ने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस दौरान खिलाड़ियों ने भी जोश व खरोश दिखाया। ऑब्वियसली क्योंकि इस बार काफ़ी मेहनत किया है हमने भी लास्ट ईयर के जैसा ही। एशियन गेम्स था, इस बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, तो दोनों खेल के आई हूँ अभी। वहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, स्पेशली एशियन गेम्स में हमारा कुछ इंडिया का रिकॉर्ड्स बना है वहाँ पे ना, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और अभी हम 2 ही दिन हुए हैं कश्मीर आके। स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि 2 ही दिन हुआ, एक्लेमेटाइज नहीं हुए ऑल्टीट्यूड के लिए, तो थोड़ा सा मन में वो भी था, पर फिर भी अपने आप को मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तूने इतना साल मेहनत किया है, इतना साल ट्रेनिंग किया है, तो बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, जो होगा वो होगा रिजल्ट। तो वही सोच के मैंने स्टार्ट किया था रेस आज, और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब रेस जब फिनिश किया तब मैं अपने आप से खुश थी कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, जो भी मेरा अभी कंडीशन है बॉडी का। तो रिजल्ट भी गोल्ड आया है, तो और भी खुशी हो रहा है। नॉर्वे से आप आए हैं और यहाँ और वहाँ के स्लोप्स में कितनी डिफरेंस है? स्लोप्स बहुत अच्छा है, मतलब ऑब्वियसली नॉर्वे तो मतलब क्रॉस कंट्री का सबसे फेमस जगह है नॉर्वे स्वीडन, तो वहाँ तो बहुत ही अच्छा है। पर कंपैरेटिवली हम भी कहीं पीछे नहीं है, थोड़ा बहुत। मैं हमेशा बोलती हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ा इन्वेस्ट करके हमारा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे तो हम भी यहाँ पे शायद आने वाले टाइम पे यहाँ पे इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री रेस कराने का हमारा फुल कैपेसिटी है। और मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया गवर्नमेंट है वो इसमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाए और आने वाले टाइम पे यहाँ पे एक इंटरनेशनल क्रॉस कंट्री रेस हो। बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, क्योंकि मतलब मेरा पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किया है और बहुत सपोर्ट किया है। तो ये जो मेडल है वो मेरा मम्मी पापा के लिए ही है। और अभी रिसेंटली रिलायंस फाउंडेशन भी आगे आया है मेरे को सपोर्ट करने, तो मैं उनको भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरा टैलेंट को समझा और मेरे को सपोर्ट करने का मतलब डिसीजन लिया। और कर्नाटक गवर्नमेंट मेरे को सपोर्ट करते हैं आजकल। क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं वुमेन्स को? ज़िला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज TRC ग्राउंड में रियल कश्मीर FC के तरबियती सेशन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ खुद फुटबॉल भी खेली। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब देखते हुए अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को खेल सरगर्मियों में मशगूल करना है। रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब जो है उन्होंने इनवाइट किया यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन के लिए। आज हम TRC के ग्राउंड पे है, जहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर 15 की हमारी जो इनकी जो क्लब की टीम है, इनके साथ आज मौका मिला इंटरेक्ट करने का, और बहुत खुशी मिली दैट ऐसी फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को आजकल मिल रही है कि ये यहाँ पर ट्रेनिंग हो रहा है। और इनका अच्छा एक पूरी टीम है यहाँ पर जो कि कोच कराती है, एंड दे आर मेकिंग देम प्रिपेयर फॉर द आई लीग जो खेली जाएगी। और साथ ही साथ दैट विल पेव अ वे फॉर देम टू प्ले इन द नेशनल्स। अच्छा लगता है जब ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग स्पोर्ट्स की तरफ अपना तवज्जो रखते हैं, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की भी हमेशा यही चाहत रही है। और हमारे सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या हमारा पुश जो होता है, हम कोशिश कर। उधर ज़िला बारामूला के फिरोजपुरा लगरीपुरा इलाके के किसानों ने हुकूमत की तरफ से ज़री ज़मीन में से रेलवे लाइन निकालने के मंसूबे पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मुकामी लोगों ने इस मंसूबे के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए कहा कि ज़राअत और बागबानी ही उनकी रोज़ी रोटी का वाहिद ज़रिया है, और इसे बग़ैर किसी मुआवजे के लिया जा रहा है। मुकामी किसानों ने हुकूमत से रेलवे लाइन के लिए मुतबादिल रास्ता तलाश करने की मांग की है। वहीं मुकामी किसान ने इस सिलसिले में हुकूमत से भी मुदाखलत की अपील की। अम बगैर कह सहारा अगर गवर्नमेंट बाग नी सन शुर क्या क्या करो। मे दहली पढ़ान वनस बच्ची सह कर IAS कोर्स, मगर खुदा रसूल गवाह अगर अम बगैर मे कह सहारा बाग बगैर। मे वनस तमिस बच्ची 8 पे 9 लाख, खुदा रसूल गवाह अगर 8 पे 9 लाख रुपये तमिस वरियस खर्च दहली करोड़ बाग। ब्याक बच्चे मे पढ़ान राजस्थान कोटा। तो गवर्नमेंटस वन तो अगर आज ये जमीन नून
پتہ کیا سہارا ام بغیر کیا سہارا ونس کیا سہارا خدا رسول گواہ اگر یم باغ بغیر میں کہاں سہارا ام باغ بغیر میں کہاں سہارا اگر میں بچہ پرناوان چھس بہت صرف یس باغس مز اگر میں صبح یور آو بہ مارک پن بچہ پن پان مار بہ یہ باغس مز مگر بہ گھس جیل مگر یہ باغ دمک نہ بہ یہ تھی ون پیرس بور ان بستی والن ورو یل باغ 100 رۄپیہِ 800 900 تم کم مے پیٹ گژھان کی مگر بہ کیا کروں ون رۄپیس 40 لچھن 30 لچھن 12 لچھن کیا کر بہ میون سوال مکلیا میری زندگی مکلیا أتی بہ کر پن پان فدا مگر باغ دم نہ کی یہ نشان پرس ترومت مگر یم بستی ول آئی نہ کی خود غرض کشر ہمیشہ آسان خود غرضی یہ پنہ کھور یہ پتہ پچھتاوان مگر وقت آسان گومت یت ترو یہ آو نا بستی وول کھانا مے حالانکہ یہ بوت کر مے وون بستی والو پیرس بور کیو دوپک ژے کرنے کم ژے نی جیل مے یہ بوت نمت برس کڑت تمے سات مگر مے آو یہ بستی ول اگر یہ ساتھ دیان دِوان بوت لاگنہ کی بہ چھس بہ ونان گورمنٹس تُہۍ کٔرِو کٲم تُہۍ یہ بہ مارک پن سٲری بچہ ییٚتی مے بغیر چھُنہٕ کانٛہہ سہارٕے بہٕ چھُس دپان میٲنِس باغس منٛز کِتھ پٲٹھۍ وسہِ پگاہ ڈوزر کِتھ پٲٹھۍ ژٹہِ باغ مےٚ تمہِ ساتہٕ اگر نہٕ بہٕ بچہٕ تہِ کِہیٖنۍ بہٕ گژھٕ جیل مگر بہٕ زٔمیٖن دِمہٕ نہٕ کینٛہہ اَسہِ حظ چھِ یَتھ یِم زٔمیٖن یِم باغ چھِ اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سرمایہ کار سٲلِم حظ عیال تہِ أتھۍ پٮ۪ٹھ پکان سٲلِم پکان یہِ حظ چھِ ایٚگرِکلچرل اَسہِ یہِ حظ گژھِ اَمہِ سۭتۍ ختم حظ یہِ حظ گژھِ اَمہِ سۭتۍ ختم مےٚ حظ چھُ وٕنکیٚنس ہُتھ حظ زٔمیٖن 5 کنال حظ مےٚ حظ چھِنہٕ تمہِ بغٲر کِہیٖنۍ تمہِ بغٲر حظ چھِنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ مےٚ چھُ وٕنکیٚنس بچہِ 5 پران مگر سُہ حظ چھِ مےٚ تٔتھۍ پٮ۪ٹھ پکان یِمن باغن پٮ۪ٹھ حظ اگر حظ اَسہِ گورمنٹ پنٛد حظ أسۍ کیٛاہ کرو یِمن رۄپین پونٛسہٕ ہُنٛد کیٛاہ حظ کرو بہٕ مارنہٕ حظ پنُن عیال اتس بہٕ مارنہٕ حظ پنٕنۍ مےٚ اوسٕے امہِ بغٲر کینٛہہ بہٕ کیٛاہ حظ کرٕ بہٕ مارنہٕ حظ عیال پونٛسہٕ ہُنٛد کیٛاہ حظ کرو ژٕے وَن حظ پونٛسہٕ ہُنٛد کیٛاہ حظ کرٕ بہٕ کیٛاہ کرٕ رۄپین بہٕ چھُس اکھ اَنپڑھ بہٕ کیٛاہ حظ کرٕ یِمن رۄپین یپٲرۍ گژھِ نہٕ یہِ ریلوے یہِ کینٛہہ حظ بہٕ یپٲرۍ گژھِ کینسل کرنہِ بہٕ مارن پنُن عیال مےٚ چھِ بہٕ حظ 5 کورِ 2 چھِ وٕنکیٚنس مےٚ بہٕ مارٕ پنُن عیال مےٚ چھِ 5 کنال زٔمیٖن مےٚ چھِ 5 کنالو مٔنٛزۍ گژھان وٕنکیٚنس بہٕ دِمہٕ پنُن فان بہٕ کرٕ فان پننِس پانس مےٚ کیٛاہ چھِ امہِ بغٲر مےٚ چھِنہٕ امہِ بغٲر کانٛہہ سہارے چھِنہٕ مےٚ امہِ بغٲر مےٚ چھِ یِمے 5 کنال محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات سے ایک بار پھر سے میدانی علاقوں میں بارشیں اور پہاڑی علاقوں میں برف باری ہونے کا امکان ہے انچارج محکمہ موسمیات سری نگر فاروق احمد نے میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ پہاڑی علاقوں میں وقفے سے اگلے 1 ہفتے تک برف باری دیکھنے کو مل سکتی ہے ایڈوائزری آج جاری کی ہے اس حساب سے آج رات سے موسم میں کروٹ آئے گی کل دن بھر موسم ابرآلود رہے گا ہلکی بارش ہوگی میدانی علاقوں میں جبکہ پہاڑیوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی برف باری بھی ہو سکتی ہے یہ بارش اور برف باری کا سلسلہ لگ بھگ 1 ہفتے تک جاری رہے گا لیکن یہ کنٹینیوس بارش نہیں ہے وقفے سے بارش ملے گی میدانی علاقوں میں زیادہ بارش ہوگی اور کہیں کہیں ہلکی برف باری بھی ہو سکتی ہے جبکہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی سے درمیانے درجے کی برف باری متوقع ہے ان دنوں میں 16 تاریخ تک موسم ابرآلودی رہے گا بارشیں چلتی رہے گی اور اس دوران جو بارش کا سلسلہ جاری رہے گا جس کی وجہ سے ٹیمپریچر میں گراوٹ آئے گی دن کا ٹیمپریچر جو ہے ابھی بڑھ گیا تھا لگ بھگ 18-19 ڈگری تک پہنچ گیا تھا یہ آنے والے دنوں میں بارش اور برف باری کی وجہ سے 10 ڈگری کے آس پاس آئے گا ٹھنڈ میں اضافہ ہوگا البتہ رات کو کلاؤڈی ہونے کے کارن رات کا ٹیمپریچر تھوڑا بڑھ سکتا ہے جموں میں زیادہ بارش نہیں ہوگا اس کا امپیکٹ زیادہ پر پہاڑی علاقوں میں ہے کشمیر میں زیادہ ہے اور جموں میں بھی ہے لیکن آنے والے 2-3 دن کے بعد جو بارش آئے گی اس میں جموں ریجن کو بھی کور کرے گا وہاں بھی میدانی علاقوں میں بارش ہوگی اور کہیں کہیں گارج کے ساتھ کہیں کہیں اولے وغیرہ پڑنے کے بھی چانس رہ سکتے ہیں بالا علاقوں میں کوئی ایڈوائزری جی بالا علاقوں میں جیسے میں نے بتایا درمیانے درجے کی برف باری ہو سکتی ہے اس دوران جو پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہاں ان کو چلنے پھرنے میں بڑا احتیاط برتنا چاہیے کیونکہ سنو فال کے بعد اکثر سلوپی جو ایریاز ہوتے ہیں ہلی ایریاز ہوتے ہیں وہاں لینڈ سلائڈز اور ایولانچز کا خطرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مال جان کا خطرہ رہتا ہے اس لیے ان کو سنو فال کے بعد اور سنو فال کے دوران جو ہے چلنے پھرنے میں بڑا احتیاط برتنا چاہیے جیسے ہم نے ناظرین یہ تھا 8 بجے کا اردو خبرنامہ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں اور آپ دیکھتے رہیے وائس ٹی وی اردو اللہ حافظ